दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल के माध्यम से यह वीडियो, जिसमें कि हम NCR में जो शहर हैं उनमें जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा विभिन्न सेक्टरों में और कॉलोनियों के बीच में लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि सोसाइटियों के बीच में ही स्कूल, हॉस्पिटल और अन्य सुविधाएं दी गई हैं, तो वह अच्छी बात है। किंतु उसके जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ रहा है और देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे सुविधाओं के लिए जो जगहें दी गई हैं, उसके बाद पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जिसमें कि एक छोटे से काम के लिए भी अगर कोई आदमी नज़दीकी हॉस्पिटल में या किसी विद्यालय में या किसी अन्य संस्थान में, मॉल में इत्यादि में जाता है, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है पार्किंग की, जिसकी वजह से कि एक और जहाँ पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो वहीं सड़कों पर जहाँ तहाँ देखो गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। और साथ ही साथ इसी कड़ी में जो वहाँ स्थानीय लोग रहते हैं, उन्हें भी इस प्रकार की समस्याओं से रोज़ाना रूबरू होना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है, जिसके लिए कि वे लोग हर किसी आने जाने वाले को कोसते हैं। लेकिन यह समस्या जो है, इसका समाधान सरकार को उस संस्था जिसके लिए कि यह क्षेत्र वह भूमि आवंटित की गई है, उसको, जैसे कि यह हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के लिए एक अलग से नज़दीक में ही किसी क्षेत्र में बहुमंजिला पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि लोग जो हैं वे पार्किंग में जाके अपनी गाड़ियों को खड़ी कर सकें। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटलों हो या स्कूल हो या कोई मॉल हो, जहाँ तहाँ देखो वहाँ पार्किंग के लिए जगह न होने के बाद गाड़ियाँ जो हैं वह सड़कों पर और अन्य परिसरों में ही खड़ी रहती हैं, और उसकी ओर से जो पैदल आने वाले या जो वैसे मरीज लोग हैं या बच्चे हैं, वे भी इससे रूबरू होते हैं। एक और जहां उन संस्थानों के द्वारा अपने अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो वहीं पार्किंग के लिए उन्हें किसी चीज़ का भी और किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए अपना खर्चा नहीं करते, और वे साथ में पब्लिक के ऊपर ही अपनी व्यवस्था खुद करने के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी हानि आम जनता को उठानी पड़ती है। और कई बार जनता का आपस में झगड़ा भी हो जाता है और गाड़ियों का जो है नुकसान होता रहता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को सुधारने की और आगे व्यवस्था करने की आवश्यकता है, और उसके लिए प्रशासन को अलग से या तो प्रावधान करने के लिए कहना चाहिए या संस्था के ऊपर दंड लगाना चाहिए कि वे इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान करें, और सरकार को अपने स्तर पर भी पार्किंग की सुविधाएं बनानी चाहिए। जैसे कि यह सेक्टर 26 का आई केयर क्षेत्र है। आई केयर हॉस्पिटल के साथ ही एक अपोलो हॉस्पिटल और एक विद्यालय है, जिसकी यह पार्किंग है, और सड़क पर देखो आपको गाड़ियां दिख रही हैं, और साथ में अन्य जो निर्माण कार्य की सामग्री है वह भी दिख रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोज़ाना आए दिन लोगों की आपस में झगड़े होते हैं और वाद विवाद होते रहते हैं। गाड़ियां देखो जहाँ तहाँ गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। यह अपोलो हॉस्पिटल आ गया, उसका गेट है, और ये पार्किंग देखो, यहाँ पर गाड़ियों को निकासी के लिए बड़ी समस्या हो रही है। और ये सामने जो है वो मकान है, जो सोसाइटी के, जो कॉलोनी के लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। उनकी गाड़ियाँ कम खड़ी हैं, बल्कि जो हॉस्पिटलों में आने वाले हैं या बच्चों को स्कूल में लेने वाले हैं, उनकी गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार को स्वयं सोचने की आवश्यकता है। आप लोग भी बताइए कि इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, और जो लोग रोज़ाना इस प्रकार की मुसीबतों को झेल रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है, और इसके लिए
जो हॉस्पिटल या अन्य संस्थान हैं उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए वह भी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। और आपको अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जानकारियाँ पसंद आ रही हैं तो इस चैनल HBR को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि प्रशासन तक यह वीडियो पहुंच सके। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह जो समस्या है इसके समाधान के लिए आपके पास भी कोई विशेष कोई उपाय होगा तो उसे अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे सहयोग करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।